पौराणिक काल से ही असुरों के नीच कर्म हमेशा उनके विनाश का कारण बने। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब एक असुर ने मां पार्वती पर कुदृष्टि डाली। इसके बाद भगवान शिव ने जो भी किया वो आपको हैरान कर देगा। दरअसल एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती घूमते फिरते काशी चले जाते हैं। भगवान शिव जब वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठते हैं कि तभी देवी पार्वती को शरारत सूझती है। उन्होंने पीछे से जाकर भगवान शिव के नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर दिया। लेकिन भगवान शिव के नेत्रों के ऐसे बंद कर देने से समस्त संसार में अंधकार छा गया। संसार को बचाने के लिए भगवान शिव तुरंत ही अपनी तीसरी आंख को खोल देते हैं। उनके ऐसा करने से संसार का अंधेरा तो दूर हो जाता है, लेकिन भगवान की तीसरी आंख खोल देने पर जो ताप उत्पन्न हुआ उससे प्रभु के शरीर से पसीने की बूंद टपक कर पृथ्वी पर जा गिरी। ऐसा होने से एक भयानक मुख वाले अंधे बालक का जन्म हुआ। ऐसे भयानक बालक को देखकर देवी पार्वती घबरा गई और भोलेनाथ से पूछा, ये बालक कौन है? तब भगवान शिव ने उन्हें सारी कहानी समझाई और कहा कि ये हमारा ही पुत्र है, लेकिन अंधकार में जन्म लेने की वजह से ये अंधा है और इसका रूप इतना भयानक है कि अंधकार में जन्म लेने की वजह से भोलेनाथ ने उस बालक का नाम अंधक रख दिया। इस घटना के कुछ समय बाद ही हिरण्याक्ष नाम के एक असुर ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर आराधना करनी शुरू कर दी। उसके कठोर तप से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष को दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूछी। प्रभु के पूछने पर हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे हिरण्याक्ष, तुम्हारे भाग्य में संतान प्राप्ति का योग ही नहीं है, इसलिए तुम्हें कभी भी अपनी संतान नहीं होगी, लेकिन मैं अपने अंश से जन्मा हुआ पुत्र अंधक वरदान में तुम्हें सौंपता हूँ। आगे चलकर तुम्हारा ये पुत्र महापराक्रमी होगा। स्वयं भगवान शिव के अंश को अपने पुत्र के रूप में पाकर हिरण्याक्ष बेहद प्रसन्न हो गया, जिसके बाद हिरण्याक्ष अंधक को लेकर अपने राज्य चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद छिड़े देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिसके बाद अंधक महल में अकेला पड़ गया। उसके चचेरे भाई और संगी साथी उसके डरावने रूप के लिए उसे चिढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन अंधक के सब्र का बांध टूट गया और उसने राजमहल छोड़कर वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी एक दिन उसके सामने प्रकट होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। वरदान स्वरूप अंधक ने 3 चीजें मांगी। पहला कि उसे परेशान करने वाले उसके भाई उसकी जीवन भर गुलामी करें, दूसरी कि उसके नेत्रों में रोशनी लौट आए और वो दिव्य हो जाए, और तीसरा वरदान उसने अमर होने का मांगा। भगवान ब्रह्मा जी ने उसकी पहली 2 बातें तो मान ली, लेकिन अमर होने के बारे में कहा कि वो मृत्यु के काल चक्र को नहीं रोक सकते। तब अंधक ने कहा, तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे रक्त की एक बूंद से मेरे ही जैसे पराक्रमी वीर पैदा होते जाएं और मेरा अंत तभी हो जब मैं अपनी माता पर कुदृष्टि डालूं। ब्रह्मा जी ने अंधक की ये बात मान ली और उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही अंधक ने चारों तरफ अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि देवता और गंधर्व सभी उसके अत्याचारों से परेशान हो गए। सभी के सभी मदद मांगने ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, लेकिन ब्रह्मा जी इसमें कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये सब उन्हीं के दिए गए वरदान का नतीजा था। इसके बाद सभी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचते हैं। तब भगवान शिव उन्हें सब कुछ ठीक करने का आश्वासन दे देते हैं। शिव और पार्वती मंदरांचल पर्वत पर ही रुके हुए थे। तभी अंधक भी अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पर्वत की सुंदरता को देखकर उसने अपने कुछ सैनिकों से कहा कि वो इस सुंदर पर्वत पर अपना एक महल बनवाना चाहता है। महल बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान की खोज में उसने कुछ सैनिकों को भेजा। कुछ दूर जाने पर उन सैनिकों ने माता पार्वती और भगवान शिव को देखा, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाए कि ये आखिर हैं कौन। सैनिकों ने माता पार्वती को देखते ही सोचा कि ये सुंदरी इस तपस्वी के साथ क्या कर रही है, इसे तो महाराज के पास उनके महल में होना चाहिए। सैनिकों ने जल्दी से पर्वत पर सुंदरी के होने की बात जाकर अंधक को बता दी। उनकी बात सुनकर अंधक ने भी सुंदरी को लेकर आने का आदेश दे दिया और कहा कि उस तपस्वी को कह देना कि सुंदरी को ले जाने का आदेश खुद अंधकासुर ने दिया है। सैनिकों ने ये बात जाकर जब माँ पार्वती और भगवान शिव के सामने कही तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए, जिसके बाद देवी पार्वती को हासिल करने के लिए अंधकासुर ने अपनी सेना लेकर भगवान पर हमला कर दिया। अंधकासुर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, लेकिन जैसे भोलेनाथ के वार से अंधक का एक बूंद भी खून बहता तो उसे एक और अंधक पैदा हो जाता। पर आखिरकार अंत में भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर टांग ही लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने स्वयं भगवान शिव पर हमला करने की गलती कर दी है और जिस सुंदरी पर उसने कुदृष्टि डाली वो असल में उसी की माँ पार्वती है। इस बात का एहसास होते ही उसने शिव और पार्वती से क्षमा मांगनी शुरू कर दी
और त्रिशूल पर टंगे टंगे ही भगवान शिव का जाप करने लगा। उसने अपनी सभी कुकृतियों को त्याग कर अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करने का फैसला कर लिया। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से उसे माफ करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि जब ये पैदा हुआ था तब समस्त संसार में अंधकार छाया हुआ था, इसीलिए इसके मन पर भी अंधकार की छाया पड़ गई थी, जिस वजह से ये अधर्म करने लगा था। लेकिन अब इसके पश्चाताप ने इसके पापों को धो दिया है प्रभु, इसीलिए अब इसे क्षमा कर दीजिए। देवी पार्वती जी की गुहार और अंधकासुर की माफी को सुनकर भगवान शिव अंधक को माफ कर देते हैं, यहाँ तक कि उसे अपने शिव गणों में स्थान भी दे देते हैं। जिसके बाद अंधक अपना शेष जीवन अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में समर्पित कर देते हैं। अंधक की ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आप लोगों के अलावा भी और लोगों तक ये कहानी पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।